जो उस बालक की भांति है जिससे कुछ भी पता ना हो, तो वह विमुख हो जाएगा। वो भक्ति से ही डर जाएगा, वो धर्म से ही भयभीत हो जाएगा। बिल्कुल, वो सोचेगा अरे धर्म तो बड़ा कठिन होता है। यहाँ तो सिर्फ त्याग की बात की जाती है। और कई लोग दुनिया में कहते हैं जैन धर्म के लिए कहा जाता है, बोले जैन धर्म सबसे क्लिष्ट, कठोर, कठिन धर्म है। सबसे ज्यादा त्याग तपस्या यदि कहीं है तो बोले जैनियों क्या है ना। ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे त्यागो, इतने उपवास करो, इतने व्रत करो, रात्रि में नहीं खाओ, 10-10 उपवास करो, 16 कारण के 32-32 उपवास करो, 1234 उपवास करो। बोले जैन धर्म में हमेशा शरीर को सुखाने की ही बात की जाती है। बहुत सारे लोग यही बात कहते हुए पाए जाएंगे आप लोगों को। अन्य मत वाले, खासकर अन्य दर्शनकार, अन्य फिलोसोफर जो होते हैं, वो यही कहते हुए सुने जाते हैं, बोले जैनियों में सारी बातें बड़ी अच्छी हैं। बोले भगवान महावीर ने, आदिनाथ भगवान ने सारी बातें बहुत अच्छी बताई हैं। सत्य कहना चाहिए। बोले अहिंसा का तो कहना ही क्या है। बोले जो अहिंसा का प्रारूपण जैन तीर्थंकरों ने किया है, महावीर स्वामी ने किया है, बोले ऐसे अहिंसा का प्रारूपण तो कहीं नहीं मिलता। जितनी सूक्ष्मता से विश्लेषण उन्होंने किया है, मन से, वचन से, काय से, अपने लिए, पर के लिए, बोले बड़ी अच्छी गजब की बात है। तो सत्य भी बहुत अच्छा है। अचोर है, चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। परिग्रह को भी पाप में की श्रेणी में भगवान महावीर आदिनाथ स्वामी जी ने रख दिया। बोले सामाजिक व्यवस्था बनाने को सबसे अच्छा उपाय है, मिल बांट करके रहना चाहिए, सबको बांट करके देना चाहिए, अपने तक नहीं रखना चाहिए। जो नीडी है या आवश्यकता है उसे देना चाहिए, समाज उत्थान में करना चाहिए। सारी फिलॉसफी बड़ी गजब की है। किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी बचाना चाहिए, जो दिखलाई नहीं देते उनकी भी रक्षा करना चाहिए। सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, और तो और पेड़ पौधे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। बोले भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने इन्हें भी जीव बता दिया। बोले इनके साथ भी बड़े अच्छे से पेश आना चाहिए, इनकी भी रक्षा करना चाहिए। और यहाँ तक एक और अच्छी बात जैनियों की, अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें बड़ी अच्छी से समझ में आती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है। बोले कौन सी बात? बोले इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना कष्ट शरीर को देना। वो देखो जैन साधु को बाल उखाड़ करके फेंक देते हैं, केस लूंज कर लेते हैं, अपने ही हाथों से अपने सिर के बाल लूच करके अलग कर देते हैं। एक ही एक टाइम आहार कर रहे हैं, उसमें भी अंतराय है। गर्मी कितनी भी हो, एक बार से ज़्यादा पानी भी नहीं पी सकते। उसी समय भोजन, उसी समय जल, उसी समय सब कुछ। बीमारी भी आ जाए, कोई औषधि नहीं, एक ही बार औषधि भी लेना है उसी के साथ, जल के अन्न के साथ। और इतने उपवास, नग्न रहना है, इतनी ठंडी सहन करना है, इतनी गर्मी सहन करना है, पैदल विहार करना है, पैर छिल जाएं, फोले हो जाए, घाव हो जाए तो भी कोई प्रतिकार नहीं। जंगल में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, कोई पशु आकर के खा जाए तो भी कोई प्रतिकार नहीं। बोले जो शरीर को कष्ट दिया जाता है, बोले ये बात समझ में नहीं आती है ना। आप लोगों को समझ में आती नहीं? आती ना। धर्म तो उसका नाम है परिणामों को संभाल करके रखना, अच्छे विचार पैदा करना, भावों को अच्छे बना करके रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सोचना। तो ये हम अच्छे से शांति से रह करके, एयर कंडीशन में रह करके, दोनों पार खा पी करके क्यों नहीं अच्छा सोच सकते हैं?
ये प्रश्न उठता है कि नहीं आपके मन में भी? अन्य फिलोसोफर्स कहते हैं ना, अन्य दर्शन वाले, अन्य मत वाले, क्यों सुखाया जाता है, क्यों पीड़ा दी जाती है? बोले ये भी तो एक हिंसा है, अपने आप को मारा जा रहा है, अपने शरीर को कष्ट दिया जा रहा है, ये भी एक हिंसा है। तो बोले ये हिंसा, ये कष्ट बस नहीं समझ में आता, बाकी सारी बातें जैनियों की बड़ी अच्छी, गजब की, भगवान महावीर स्वामी की बहुत अच्छी है। ऐसे ही है कि नहीं है? इतना नहीं होना चाहिए ना, इतना कष्ट नहीं देना चाहिए ना जैन साधुओं को, जैन श्रावकों को। शरीर को सुखाने का नाम धर्म कहाँ है? ये तो पीड़ा देना हो गया, ये तो अज्ञान हो गया। सुखाना ही है तो बुरे विचारों को सुखाया जाए, बुरी आदतों को सुखाया जाए, उन्हें दूर किया जाए, अच्छे से पेट भर के भोजन कर लिया जाए, जो जो लगता है, जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, उसे तो फुलफिल कर ही लेना चाहिए। उसके बाद हार्म नहीं करना चाहिए किसका, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ठीक है कि नहीं है? क्या लगता है, ऐसी है? अति शोषण तो नहीं हो रहा है जैन धर्म में? शारीरिक शोषण तो नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है, सेल्फ वायलेंट हुआ जा रहा है, अपनी ही आपकी हिंसा की जा रही है। तो प्रारंभिक दशा में ये बात बता दी जाए किसी नवीन ऐसे श्रावक को जो आज तक धर्म को जानता नहीं, तो डर ही जाएगा। इसलिए पहले उसे कुछ टॉफी दी जाती है, पहले क्या लाभ होता है धर्म करने से, भक्ति करने से, ये बताया जा रहा है। फिर जब वो समझदार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सोचने लगता है, अरे इतने से लाभ के लिए, इतने से लोभ के लिए थोड़ी भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति तो एकदम निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से होना चाहिए। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं प्रभु से, कोई कामना नहीं, बस गुणानुवाद, झुकना उनके चरणों में, बड़े के रूप में स्वीकारना। ये बाद में आता है। लेकिन जो अज्ञानी है तो बालक की भांति है, जो कुछ नहीं जानता, उसके लिए सर्वप्रथम सरल मार्ग दिया जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग माना जाता है। यहाँ सिर्फ भगवान का नाम लो और सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। ये अगली सीढ़ी की बात आएगी, कितना ही सफिशिएंट नहीं है। अभी हमारी आत्मा में बहुत कुछ ऐसा है कर्म के रूप में जो बन चुका है, अशुद्धि के रूप में जो प्रविष्ट हो चुका है, विकृति के रूप में आत्मा में सम्मिलित हो चुका है। उसे हम कैसे शुद्ध करें, उसे हम कैसे निकालें? तो उसे निकालने का मार्ग है तपाने का मार्ग। और तपाना शरीर को नहीं है, तपाना तो आत्मा को है। लेकिन आत्मा चूंकि शरीर में रहती है तो बिना शरीर तपे आत्मा तप नहीं सकती। शरीर को कष्ट देने का भाव है ही नहीं कहीं यहाँ पर। शरीर को सुखाने और दर्द देने का नाम कहीं पर है ही नहीं। अरे किसी जड़ को भी शुद्ध करना होता है तो उसे तपाना होता है। मिट्टी के घड़े को भी मजबूत बनाना होता है तो उसे भट्टी में तपाना पड़ता है, तब कहीं वो माटी का घड़ा इस योग्य हो पाता है कि शीतल जल धारण कर पाता है और शीतलता दे सकता है। दूध में से यदि घी निकालना हो तो बिना तपाए दूध में से घी नहीं निकलता। आप कहो कि सेपरेटर से है, हम सीधी डायरेक्ट क्रीम निकालने, भले ही क्रीम निकाल लोगे लेकिन घी नहीं बन सकता सेपरेटर से। मिक्सर से
मथानी चला करके दूध में से घी नहीं और कुछ निकल सकता है, अर्लियर स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन घी को पाना है, परम शुद्ध दशा को पाना है, तो उस मक्खन को, उस क्रीम को तपाना ही होगा। मक्खन और क्रीम की कोई मर्यादा नहीं होती है, अंतर मुहूर्त में वह वक्ष हो जाता है। जैसे ही मक्खन आप निकालते हो ना दही से, बिलो करके मथ करके, कितनी देर तक वो खाने योग्य होता है? अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त के पीरियड के बाद ही उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है और वक्ष हो जाता है। लेकिन यदि उसी मक्खन को तुरंत तपा लिया जाए और वो घी के फॉर्म में आ जाए, तो घी जो है वो कभी खराब नहीं होता। घी में कभी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, बशर्ते उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ऐसा भी घी होता है जो 100 वर्ष पुराना घी आज भी वैद्यों के पास रहता है, और जितना पुराना शुद्ध घी होता है उतना ही उसका औषधि तत्व अधिक रहता है, उतना ही वो गुणकारी होता है। आयुर्वेद में कुछ औषधि जो हैं 100 वर्ष पुराने घी के साथ देने के लिए कहा गया है, इन ग्रंथों में बताया है। बोले उस घी की पोटेंसी और उस घी की शक्ति अलग ही क्वालिटी को लिए हुए होती है। तो घी कभी अमर्यादित नहीं होता, घी कभी बासा नहीं होता, घी से कभी बदबू नहीं आती, घी में कभी जीव उत्पन्न नहीं होते। एयर टाइट हो तो पानी आदि मिल जाए, मॉइस्चर हो जाए, तो उसमें से बदबू आने लगेगी, जीव की उत्पत्ति तुरंत शुरू हो जाएगी। लेकिन मक्खन अथवा क्रीम के साथ कैसा है? क्रीम मक्खन बनते ही अंतर मुहूर्त में उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो उस शुद्ध अवस्था को पाने के लिए भी दूध को तपाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। और सही घी निकालना है, बिलौना पद्धति से तपा करके दूध को फिर उसे जमाया जाता है दही के रूप में, फिर दही को मथा जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के घी बनता है। तो 2 बार उसे उबलना पड़ता है, फिर वो मथा जाता है, तब कहीं जाकर के उसकी विकृति जो है, इम्प्यूरिटीज जो है वो दूर होती है। ऐसे ही जब हम आत्मा की शुद्धता की बात कर रहे हैं तो आत्मा शुद्ध ऐसे ही नहीं हो जाती। भक्ति करने से सिर्फ पुण्य का आश्रय होगा मुख्यतः। कर्मों की निर्जरा के लिए तो तप ही एक मार्ग है। शरीर को कष्ट नहीं दिया जा रहा है, इस आत्मा के भीतर बैठी हुई अशुद्धि को निकाला जा रहा है। प्रोसेस वो है। देखने में आता है कि शरीर तप रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है, पर कष्ट नहीं, ये प्रोसेस है। जैसे वो स्टूडेंट होता है, उसे पहले खूब पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के 25 साल के बाद उसे सही रिजल्ट मिलता है, उसकी पढ़ाई का परिणाम उसे मिलता है। तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बिना परिश्रम के, बिना हार्डवर्क के, बिना तपे हम अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। यहाँ पर भी जैन धर्म में भी यही बात बताई गई है। लेकिन अपन अभी जो पढ़ रहे हैं, यहाँ आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी उन आदिनाथ प्रभु की स्तुति की बात कर रहे हैं, उनके गुणगान गाने की बात कर रहे हैं। तो उनके गुणगान गाने से क्या क्या लाभ होता है? सर्वप्रथम उन अज्ञानी बालकों के लिए, अथवा जो बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, जो धर्म से अभी जुड़े ही नहीं हैं, उनको समझाने के लिए कहा जाता है आप ये स्तुति करोगे तो आप भय से ऊपर उठ जाओगे। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ कोई टॉफ़ी नहीं दी जा रही है, और टॉफ़ी भी दी जा रही है तो उस अंतिम अवस्था तक पहुँचने के लिए, प्रभु के स्वरूप को देख करके वैसे बनने की शिक्षा लेने के लिए। क्योंकि जब कोई भक्ति करते करते, धर्म करते करते स्वतः ही फल को प्राप्त होने लगता है, प्राप्त करने लगता है,
तो स्वयं विचार करता है अब तो बहुत हुआ, छोटी क्लास में रहते रहते अब थोड़ा सा मुझे और ऊपर उठना है। तो फिर वह मांगना छोड़ देता है, कामना करना छोड़ देता है। बस उसे अपनी भक्ति पर इतना विश्वास हो जाता है कि भक्ति से स्वतः ही मिलता है।